आजकल हर तरफ एआई की ही बात हो रही है और भारत में तो एक बहुत बड़ा इवेंट भी चल रहा है। चारों तरफ भविष्य के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सारी चमक दमक के पीछे की असलियत क्या है। क्या हम सच में एआई की इस ग्लोबल रेस में सबसे आगे हैं, या ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है। चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। ये जो इतने बड़े बड़े एआई समिट्स हो रहे हैं, ये क्या हैं? क्या ये हमारी लीडरशिप का सबूत है या बस एक बड़ा दिखावा? पूरा का पूरा विश्लेषण आप कह सकते हैं इसी एक टेंशन पर टिका हुआ है। एक तरफ इवेंट की शानो शौकत और दूसरी तरफ जमीन की हकीकत। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भव्य आयोजन की ही। मतलब सरकार की जो बड़ी बड़ी एम्बिशंस हैं, ये उसका चेहरा है। एक ऐसा स्टेज सेट किया गया है जहां से सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा दिख रहा है। तरक्की और भविष्य की एक बहुत ही, कह सकते हैं, गुलाबी तस्वीर दिखाई जा रही है। और जरा इस इवेंट का स्केल तो देखिए। दिल्ली, गोवा, तेलंगाना, ओडिशा, कई शहरों में हो रहा है। 500 से ज्यादा अलग अलग सेशन और 3000 से भी ज्यादा स्पीकर्स। अब ये सिर्फ नंबर नहीं है, समझिए, असल में ये एक जबरदस्त माहौल बनाने की पूरी कोशिश है, जिससे ऐसा लगे कि अरे वाह, एआई को लेकर तो बहुत ही बड़ा काम चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गई इवेंट की बात। लेकिन इस सारे शोर और चमक दमक से अगर हम थोड़ा हटकर देखें, तो जो आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। वो दिखाते हैं कि एआई की जो असली रेस है, उसमें हम असल में खड़े कहाँ हैं। जरा इस लिस्ट पे एक नजर डालिए। ये एआई के फाउंडेशनल मॉडल्स हैं। मतलब ये वो बेस रेसिपी है जिस पर आगे की सारी एआई बनती है। जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लॉड हो, सब कहाँ बन रहे हैं? अमेरिका या चीन में। अब सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? भारत की जो इतनी पुरानी 40-45 साल पुरानी आईटी इंडस्ट्री है, उसका नाम इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। सीधी सी बात है, एआई की नींव ही कहीं और रखी जा रही है। अच्छा, अब पैसे की बात करते हैं। ये फर्क आपको और भी बड़ा लगेगा। भारत का जो एआई मिशन है, उसका बजट है 5 साल के लिए करीब 10,300 करोड़ रुपए। ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ एक कंपनी ओपन एआई, वो इससे 10 गुना ज्यादा, मतलब करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं है, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और पता है, ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं है, ये सोच का भी है। हमारा नेशनल टारगेट क्या है कि 2035 तक, मतलब आज से एक दशक से भी ज्यादा समय बाद, हम पूरे आईटी सेक्टर को $800 बिलियन तक ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेली कंपनी है एनवीडिया। उसका अनुमान है कि अगले 5 साल में ही उसका सालाना रेवेन्यू $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब जो हमारा 12-15 साल का सपना है, वो एक कंपनी का सिर्फ 5 साल का टारगेट है। तो इन सब बातों के बाद ये सवाल तो उठता ही है कि भाई सरकार का अपना प्लान क्या है। चलिए अब जरा जो ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है, यानी नीति आयोग की रिपोर्ट, उसको थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि आखिर इस विश्लेषण में इसकी इतनी आलोचना हो क्यों रही है। तो इस रिपोर्ट के आलोचना के कुछ बड़े कारण सामने आते हैं। पहला तो ये कि इसमें 2035, 2047, मतलब बहुत लंबे लंबे टारगेट हैं। लेकिन अगले 2-3 महीने में क्या करना है, इसका कोई जिक्र नहीं, कोई रोड मैप नहीं। दूसरा, इसमें जो गणित है वो थोड़ा अजीब लगता है। और शायद सबसे बड़ी बात, सुझाव वही घिसे पिटे हैं। हम 10 साल से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सुन रहे हैं और रिपोर्ट आज भी वही करने को कह रही है। और इसमें एक चीज तो सच में बहुत ही चौंकाने वाली है। सोचिए, भारत, जिसे हम दुनिया का आईटी पावर हाउस, आईटी हब कहते हैं, उसकी ऑफिशियल रिपोर्ट में ये सलाह दी जा रही है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम कैसे बनाया जाए, ये हमें यूएई के बशर प्लेटफॉर्म से सीखना चाहिए। मतलब आईटी के लीडर को कोई और सिखा रहा है कि सिस्टम कैसे बनाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें, तो ये जो एआई समिट है ना, ये कोई अकेली चीज नहीं लगती। ये विश्लेषण एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। पैटर्न क्या है कि एक बड़ा सा इवेंट लॉन्च करो, एक जबरदस्त माहौल बनाओ, और जो असल काम है, जो जमीनी काम है, वो कहीं पीछे छूट जाता है। और ये पैटर्न इस टाइमलाइन को देखने पर और भी साफ हो जाता है। याद कीजिए, 2014 में मेक इन इंडिया आया, फिर 2015 में डिजिटल इंडिया, पिछले साल हमने G20 समिट देखा, और अब ये एआई समिट। एक के बाद एक बड़े बड़े इवेंट्स, जिनमें असल काम से ज्यादा जोर ब्रांडिंग पर और माहौल बनाने पर होता है। शायद इसकी सबसे सटीक मिसाल दिल्ली के लोधी गार्डन में लगा मेक इन इंडिया का वो शेर है। कई लोगों ने देखा होगा, अब उस पर जंग लग रहा है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये सिर्फ एक जंग लगा हुआ लोगो नहीं है, ये एक प्रतीक बन गया है इस बात का कि कैसे बड़े बड़े शानदार अभियान वक्त के साथ अपनी चमक खो देते हैं और हकीकत सामने आ जाती है।
लेकिन देखिए, ये बहस सिर्फ योजनाओं की, इवेंट्स की और माहौल बनाने की नहीं है। इसके बिल्कुल सेंटर में दो बहुत ही बड़े और असली मुद्दे हैं। पहला, भारत का डेटा और दूसरा, भारतीयों की नौकरियां। और नौकरियों का सवाल कितना ज्यादा गंभीर है, इसका अंदाजा तो खुद नीति आयोग की रिपोर्ट से ही लग जाता है। रिपोर्ट मानती है कि लगभग 70 से 80 लाख जॉब्स खतरे में हैं। और इसके जवाब में सरकार का प्लान क्या है? सिर्फ 15 लाख लोगों को रीस्किल करने का। तो सवाल तो बहुत सीधा है, बाकी के जो 60 लाख से ज्यादा लोग हैं, उनका क्या होगा? इस पर कोई जवाब नहीं है। और ये कोई दूर का खतरा नहीं है। जाने माने टेक इन्वेस्टर हैं विनोद खोसला, उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं एआई, बीपीओ और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को खा जाएगा। ये एक सीधी सीधी वार्निंग है उस सेक्टर के लिए जिसे हम अपनी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानते आए हैं। तो नौकरियों के अलावा जो दूसरी और शायद सबसे बड़ी लड़ाई है, वो है डेटा की। तर्क ये दिया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार, हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारा अपना डेटा है। यही वो चीज़ है जो चीन के विशाल डेटा पूल को टक्कर दे सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सारा का सारा कीमती डेटा आज अमेरिकी कंपनियों के सर्वर्स पर पड़ा हुआ है, और जो हमारा पूरा सरकारी प्लान है, वो इस सबसे बड़े सवाल पर लगभग चुप है। तो ये सारी बातें सुनने और समझने के बाद हम एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। देखिए, एक बात समझनी होगी। एआई का डेवलपमेंट कोई सड़क या पुल बनाने जैसा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है जो 20 साल में पूरा होगा। ये एक ऐसी ज़बरदस्त रेस है जहां एक एक महीना एक एक साल के बराबर है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से भाग रही है कि 2035 के जो प्लान हैं वो आज ही आउटडेटेड लग रहे हैं। और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण का जो आखिरी और सबसे चुभने वाला सवाल है, वो यही है। 2035 की बातें छोड़िए, ये बताइए कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। इस तूफानी रफ्तार वाली दुनिया में आज का, कल का, अगले हफ्ते का क्या प्लान है? क्योंकि शायद यही वो एक सवाल है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है।